इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिटरेरी माइंड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। Hello friends, I welcome you all in today's session. In today's session, we will be having a look towards Purloined Letter written by Edgar Allan Poe and will be trying to establish connection between Marx philosophy and Purloined Letter. ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में, but before starting I just want to make you recall that I have already made a summary and analysis video for this topic. You can check the link in the description box as well as in the comment section. I have pinned it there, right? So let's start the video. अब लिटरेचर हुआ बहुत आसान। अगर आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए या फिर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएफ्स चाहिए, क्रिटिकल एसेस चाहिए, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए लिटरेरी माइंड यूट्यूब और इसके बाद बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ओके, सो देखिए परलॉइंड लेटर वो लेटर जो चुरा लिया गया था, ठीक है, एक गलत तरीके से बाय मिनिस्टर, समहाउ बाद में एक डिटेक्टिव के द्वारा उसे जो है फिर से जो है ढूंढ लिया जाता है, खोज लिया जाता है, ठीक है। जिद्दी सा था वो, देना नहीं चाहता था मिनिस्टर उस लेटर को, गलत तरीके से चुराया था धोखे से। इससे भी वो लेटर फिर धोखे से ही निकलवाया जाता है ड्यूपिन के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको थोड़ी पता होंगी, अगर आपने समरी नहीं देखी तो ऑलरेडी एज आई हैव सेड यू कैन चेक द लिंक। इसके अलावा मेन चीज़ क्या आती है कि हमने कहा कि हम लिंक करेंगे कार्ल मार्क्स की थियरी को, मतलब फिलोसॉफी को, किसके साथ, अपने परलॉइंड लेटर के साथ। देखिए कार्ल मार्क्स जो है कौन थे, एक जान लीजिए पहले, एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था, इन्होंने थोड़ा जान लीजिए, और इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये हिस्टोरियन भी हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी हैं, ये सब कुछ हैं। इनका कहने का मतलब ये था, देखिए अगर मान लो किसी मुट्ठी भर लोगों के पास समाज में पावर है, पैसा है, तो वो लोगों को दबा देता है ना। आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल इंसान है जिसके पास पैसे वैसे की कमी नहीं है, तो वो क्या करता है, एक आम नागरिक को दबा देता है। एज यू सी इन टुडेज इंडिया, देखा जा सकता है आराम से ये, ठीक है, तो दबा देते हैं लोग। तो पूरी दुनिया में जब इस चीज़ को एनालाइज किया कार्ल मार्क्स ने, तो इन्होंने थियोरी लिखी कि भाई कैसे सोशलिज्म आना चाहिए। सोशलिज्म यानी कि एक ऐसी फिलोसॉफी दी कि समाज में ना कैपिटलिज्म बहुत ही एज अ डिमन है। ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा रहेगा और फिर वो लोगों से काम करवाएंगे, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि ये तो फिर अत्याचार करते हैं, लोगों को स्लेव बना रखा है इस टाइप से अगर कैपिटलिज्म रहेगा तो ये एक नई फिलोसॉफी लेके आए कि यार नहीं, इंसान सब है, आप भी इंसान ही हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो इंसानों को इंसान की तरह जो है रहने का जो है एक मौका मिलना चाहिए, उनको एज अ ट्रीट किया जाना चाहिए इंसान की तरह, ठीक है। तो यही चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत सारी फिलोसॉफी दी, और उसके बाद जो है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि भाई गवर्नमेंट को जो है सोशलिज्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा, यानी कि लोगों का भला होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों का सिर्फ भला हो, मतलब कुछ लोग जो है फ़ायदे कमाते जाएं, इन लोगों से काम करवा के, तो उनका भी भला होना चाहिए। यानी कि जितने भी आप लेबर लॉज वगैरह देखते हो ना आज के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इन्फ्लुएंस हुए हैं ये आपके कार्ल मार्क्स की थियोरी से, फिलोसॉफी से। अगर इन्होंने ये फिलोसॉफी नहीं दी होती तो आज भी मुट्ठी भर लोग जो है कंट्रोल कर रहे होते इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, ठीक है। उनको सिर्फ फ़ायदे से मतलब होता, चाहे आपकी जान जाए या फिर आपकी जान रहे, वो आपसे काम निकलवा लेते और फिर मरने के लिए छोड़ देते, ठीक है। तो इसी चीज़ की मतलब दिशा में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ही वर्कड अ लॉट इन दिस सेक्शन, एंड फिर जो है इन्होंने कैपिटलिज्म को तो बहुत ही बुरा भला कहा कि भाई ये बहुत बेकार है। तो सोसाइटी को जो है इन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी बनती है आम लोगों से, तो वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, तो इनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ के कारण देखिए, क्योंकि सभी के पास तो पैसा नहीं था ना। अब यूएसए जो है कैपिटलिज्म के रास्ते पे था कि फ़ायदा करना है, चाहे लोग मरे चाहे बचे। रसिया जो था आपका सोशलिस्ट विचारधारा का था कि नहीं, पहले लोगों की भलाई होनी चाहिए। आपका चाइना भी सोशलिस्ट के रास्ते पे था। लेकिन आज की कंडीशन क्या है कि कोई भी कंट्री पूरी तरीके से जो है सोशलिस्ट को नहीं फॉलो कर सकती और ना ही कैपिटलिज्म को, ठीक है। मिक्स्ड बन गया है सब कुछ। क्यों मिक्स बन गया है? मान लीजिए आप कहते हो कि गरीब लोगों से छीन के अमीर लोगों से छीन के गरीबों में बांट दो, तो ये तो गलत है ना। फिर तो कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा समाज में। कैपिटलिज्म भी होना जरूरी है। अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो नई नई चीज़ों का इन्वेंशन नहीं होगा। आप देखते हो ना, पहले स्क्रीन टच फोन आया, उसके बाद नए नए अपडेट्स आए, फिर 4 कैमरा, 8 कैमरा, मतलब जितने भी कैमरा अपग्रेड होने लगे। 4 नहीं, 8 नहीं, सॉरी 4 तो हो गए आपके, 4 देखे जा सकते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है।
तो मतलब अपग्रेडेशन की बात अगर करें तो वो तो तभी होगा ना जब आपको लालच दिया जाएगा कि यार आप इतना करोगे तो अगर अपग्रेड करोगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो कैपिटलिज्म भी होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। और सोशलिज्म के रास्ते पे तो बहुत ज़्यादा काम किया था कार्ल मार्क्स ने। अब आ जाइए अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। मैंने ये आपको बैकग्राउंड समझा दिया, अब आते हैं यहाँ पे हम कैसे लिंक करेंगे। देखिए अगर मार्क्सिस्ट थियरी की बात करें तो इन्होंने यही है कि भाई बहुत बुरा कोसा इन्होंने किसको, कैपिटलिज्म को, कि ये बहुत बेकार है, ये तो डिमन है, ठीक है। तो स्टोरी में आप कहाँ पे कैसे लिंक करोगे इसको। स्टोरी में देखिए अगर मैं बात करूँ मिनिस्टर की तो वो भी पावरफुल है, पैसे वाला है, और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो मैंने अभी समझाया था आपको कि मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन उन्हीं के पास पावर होती है, पैसा होता है। तो सेम यहाँ पे मिनिस्टर के पास पावर है, पैसा है, तो वो दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है उनके ऊपर, जो है उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है लेटर के लिए। एक औरत से छीना था ना इसने लेटर, तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर दबाव बना रहा है। और यही चीज़ होता भी है, मान लीजिए समाज में जिसके पास भी पैसे हैं वो एक दूसरे इंसान को जो है दबाना स्टार्ट कर देता है, तो ठीक है। और इंडिया में जो ये आपने देखा होगा, इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई होता है, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है गरीबों को, तो यही सोशलिज्म का पार्ट है। तो इंडिया में दोनों है, कैपिटलिज्म भी है और आपका सोशलिज्म भी है, ठीक है। इट्स अ मिक्सचर, यू नो। और कोई कंट्री आज के टाइम पे दोनों को ही फॉलो करेगी, एक के बस पे मतलब बेस पे जो है नहीं टिक सकती। तो एक चीज़ तो आप समझ गए, मिनिस्टर का एग्जांपल ले लीजिए कि भाई उसने जो है मुट्ठी भर था वो, मतलब कुछ ही पॉपुलेशन है उनकी, मिनिस्टर जैसे लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, लोगों को दबाते हैं, ठीक है, उनको ब्लैकमेल करते हैं, जैसे स्टोरी में भी दिखाया गया है। किनको दबाते हैं, क्योंकि ये जो था मिनिस्टर था ये तो बुर्जगीज था। बुर्जगीज कौन होते हैं, अपर क्लास। आप क्लास समझ रहे हो, क्लास मतलब ये ऊंची क्लास का है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो क्या है कि भाई जाति के नाम पे भेदभाव होता है, तो वहाँ पे क्लास बेस पे होता है कि अब रिच क्लास है, ये पुअर क्लास है, ठीक है। तो मिनिस्टर जो है वो अपना अपर क्लास का एग्जाम्पल हो गया, और वो क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर जैसे लोग दबाते हैं किसको, वर्किंग क्लास को, उनसे बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ गया आप। यूएसए में भी होता ही था, ये तो आपने देखा ही होगा, कैसे जो है ब्लैक स्लेव्स को जो है पीटा जाता था, मारा जाता था, उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, और वो खुद अमीर हुआ करते थे जो लोग ऐसे किया करते थे उनके ऊपर, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ गए। दूसरा ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो ड्यूपिन का केस। ड्यूपिन क्या था, ड्यूपिन को कोई मतलब नहीं था न्याय मिले ना मिले, उसका सिर्फ एक पर्पज़ था कि मैं केस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो है एक बार बेइज्जती करी थी किसने, मिनिस्टर ने, और मेरे को उस बेइज्जती का बदला लेना है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम द मिनिस्टर। तो इसलिए उसने वो केस जो है उठाया था, और इसको अच्छे खासे पैसे भी मिले थे। याद कीजिए कि इसने जो है केस को लेने के लिए, ड्यूपिन ने, जो कि डिटेक्टिव है, केस को लेने के लिए इसने जो है पैसे ज़्यादा डिमांड किए थे। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि कैपिटलिज्म लोग ही जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ पैसा आना चाहिए, उनको अपना फ़ायदा होना चाहिए। तो ये चीज़ तो आपने देख ही ली यहाँ पे, ठीक है। तो इन दो तरीक़ों से आप कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स की जो है ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि कार्ल मार्क्स जो है कहते थे कि भाई ये गरीब लोगों को सताते हैं, ये टॉर्चर करते हैं। कौन करते हैं, बुर्जगीज क्लास, अपर क्लास। तो ये चीज़ जो है देखी जा सकती है यहाँ पे, और फिर आप एनालिसिस कर सकते हो, इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। ये दोनों चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी, और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप जो है इस PDF को पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा कोई और रेलेवेंट मटेरियल होगा मेरे पास तो आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। लिटरेरी माइंड सर्च करना है आपको, कहाँ पे, टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है, और आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 8383018454 पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, और ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर लिख के आना, तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके, गुड बाय। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। विल मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ, थैंक यू।